हरिओम। तो मित्रों, आज हम लोग प्रहलाद की कथा के बाद राजा बलि की कथा का श्रवण करेंगे। प्रहलाद ने असुरों को भक्ति का मार्ग दिखाया, कि भक्ति करना सिखाया और भक्ति की ओर उन्मुख किया। प्रहलाद के पुत्र हुए विलोचन, विरोचन, विरोचन। ये भी परम भक्त थे। और विरोचन के पुत्र हुए बलि। और विरोचन तो भक्त थे और बलि में भक्ति भी थी, देवताओं जैसी भक्ति थी और असुरों जैसा शारीरिक बल था। बलि बलिशाली भी थे और परम भक्त भी थे। शुक्राचार्य उधर गए हुए थे ब्रह्मा जी के को प्रसन्न करने के लिए तप करने। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने शुक्राचार्य से कहा कि आप वर मांगिए। शुक्राचार्य ने ब्रह्मा जी से कहा, आप मुझे मृत संजीवनी मंत्र दे दीजिए। मृत संजीवनी मंत्र होता है ऐसा मंत्र कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उस मंत्र को पढ़ के उस व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अपने लिए आप कुछ मांगिए, इससे तो आप दूसरों को जीवित कर सकते हैं, अपने लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस मंत्र को प्राप्त करने से आपको स्वयं में कोई लाभ नहीं होगा। शुक्राचार्य ने कहा, सन्यासी परोपकार के लिए जीता है, मैं अपने लिए नहीं, मैं दूसरों को जीवित करूंगा परोपकार के लिए। जबकि शुक्राचार्य के मन में जो भावना थी वो परोपकार की नहीं थी, वह क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे थे। उन्हें स्वर्ग पर आक्रमण करके और वहाँ दैत्य राज स्थापित करना था। उन्होंने सोचा, मेरे पास मृत संजीवनी विद्या होगी तो जब दैत्यों का वध करेंगे देवता तो मैं दैत्यों को जीवित कर दूंगा, और जब दैत्यों का वध नहीं होगा तो हम लोग उन पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। तो असुर लोक में चलने के लिए शुक्राचार्य ने प्रयासरत थे कि गंगा, असुर लोक में गंगा जी का पदार्पण हो। लेकिन गंगा जी कह रही थी, वहाँ पहले भक्ति की गंगा बहेगी तब मैं गंगा नदी वहाँ पर जाएंगी। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को तथास्तु कहा और मृत संजीवनी मंत्र का वर दे दिया। अब शुक्राचार्य ने वापस आके जब मृत संजीवनी विद्या सीख गए तो राजा बलि से कहा कि अब आप स्वर्गलोक पर आक्रमण करिए। और राजा बलि ने अपनी सेना लेकर के स्वर्गलोक के ऊपर आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो उस युद्ध में ऐसा हुआ कि राजा बलि के प्राण चले गए। राजा बलि की आत्मा उस शरीर से अलग हो गई, राजा बलि की मृत्यु हो गई। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया और राजा बलि को पुनः जीवित किया। उधर शुक्राचार्य ने जीवित करने का प्रयास कर रहे थे और इधर देवता जो थे वो अपने विजय का उत्सव मना रहे थे कि उन्होंने बलि को मार दिया। विजय उत्सव में वो इतने प्रसन्न हो गए कि माता गंगा की आरती करना भूल गए। उन्होंने उस विजय उत्सव
पर प्रसन्नता मनाते समय ये नहीं सोचा कि उनकी विजय माँ गंगा के आशीर्वाद के फलस्वरूप हुई है। उनका आशीर्वाद न होता तो देवता विजय प्राप्त न करते। इसीलिए कहते हैं, कितनी भी खुशी हो आप अपने घर में रखे, देवता जिनकी कृपा से आपका घर चल रहा है, उनकी आरती भोग न भूलिए। उनको जरूर, ये नहीं है कि आज भाई बर्थडे है तो आज भगवान जी की आरती नहीं होगी, भोग नहीं होगा, या हम भूल गए, कोई बहुत खुशी का समाचार आ गया तो गंगा जी नाराज हो गए। और गंगा का अस्त्र नाराजगी तो है नहीं, गंगा माँ है, माँ क्षमा कर देती हैं। लेकिन क्षमा कैसे करेंगी? पुत्र को उसकी गलती का एहसास तो कराएंगी, उसके बाद क्षमा करेंगी। तो माँ गंगा ने एक भीलिनी का रूप धारण कर लिया और एक बकरी ले ली, थोड़ा सा चारा ले लिया। इंद्र को जहाँ से गुजरना था वहीं रास्ते में बैठ गई और बकरी को चारा खिलाने लगी। तो वहाँ इंद्र के गण आए, बोले इधर से इंद्र को गुजरना है, आप दूसरी तरफ बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बकरी भूखी है भाई, अभी मैं अपनी भूखी बकरी को चारा खिला लूँगी, उसके बाद ही मैं यहाँ से कहीं हट के बैठ सकती हूँ, मैं अभी अन्यत्र कहीं नहीं जा सकती हूँ। फिर अग्निदेव आए। जब गण ने जाके बताया कि भाई एक भीलिनी बैठी है, हटी नहीं जा रही है और इंद्र भगवान का रथ वहाँ से पास होना है, तब अग्निदेव गए और उन्होंने कहा कि तुम अगर नहीं जाओगी तो मैं सब जला के राख कर दूंगा। तो उसने एक तिनका फेंका भीलिनी ने और कहा इस तिनके को जला के दिखाओ। अग्नि ने बहुत प्रयास किया, तिनका नहीं जला। अंत में अग्नि देवता भी वापस आ गए। फिर वायु देवता गए। वायु देवता ने कहा देखो मैं बहुत तेज बारिश और प्रलय ला देता हूँ, तूफान ला देता हूँ, भी ला दूंगा, तुम्हारी बकरी तिनका सब उड़ जाएगा। तो उसने कहा चाहिए एक तिनके को उड़ा के दिखाओ। अब वायुदेव ने अपनी समस्त शक्तियां लगा दी, लेकिन तिनका टस से मस न हुआ। इसके बाद इंद्र स्वयं आए और उन्होंने कहा आप यहाँ से हटिए, जाइए तो मेरा रथ निकले। उसने कहा मेरी बकरी को भूख लगी है, वो दूर पे एक तिनका पड़ा है, उसको उठा के ले आओ, मेरी बकरी खा ले, उसका पेट भर जाए तो मैं उठ जाऊंगी। इंद्र ने सोचा इस महिला से कौन बहस में पड़े, चलो एक तिनका उठा के दे देते हैं। इंद्र गए, तिनका उठाने लगे। इंद्र इतने सशक्त बलशाली, लेकिन एक छोटा सा तिनका नहीं उठा पाए। तब उन्होंने कहा आप कोई पराशक्ति हैं और कोई अवश्य ही आप कोई देवी हैं, आप कौन हैं ये बताइए। तब गंगा जी अपने मूल स्वरूप में आई और उन्होंने कहा देवताओं से जो चूक हो गई थी वो उन्होंने बताई गंगा जी ने, और कहा माँ की आरती करना भूल गए, आशीर्वाद से ही विजयी हुए हमारे। तब इंद्र ने माँ गंगा से क्षमा मांगी और कहा कि ये हम लोगों की बहुत बड़ी भूल है और हम लोग को आप क्षमा करिए और भविष्य में हम लोग इस तरीके का गलती नहीं करेंगे। तब गंगा जी ने इंद्र को क्षमा किया, क्योंकि माँ का गुण क्षमा है। राजा बलि जो थे उनको शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। उसके बाद शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि से मैं तुमको इतना शक्तिशाली देखना चाहता हूँ कि तुम स्वर्ग ही नहीं, तुम समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करो, कोई स्थान ही न रह जाए जहाँ पर तुम्हारा आधिपत्य न हो, जहाँ
तुम्हारी विजय न हो। विश्व विजय प्राप्त करो और तुम्हारी सेना को मैं मरने नहीं दूंगा। इधर इंद्र इस बात से बहुत चिंतित थे कि इसके शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है और भाई इनके राक्षस मरेंगे ही नहीं, हमारे पास मृत संजीवनी विद्या नहीं है तो मेरे देवता मरने लगेंगे। और विद्या कभी नष्ट नहीं होती है, अगर ज्ञान एक बार आ गया तो वो ज्ञान आ गया। तो गंगा जी के पास गए। गंगा जी ने कहा, वत्स, विद्या नष्ट नहीं होती है, लेकिन विद्या को निष्फल किया जा सकता है। कभी कभी वो विद्या काम नहीं करती है, निष्प्रभावी हो जाती है। समस्त कर्ता परमात्मा है। ये एक विद्या छोटी सी प्राप्त कर लेने से कोई विजय नहीं हो सकता। विजय, पराजय, जीवन, मृत्यु, उन्नति, अवनति, समस्त चीज परमात्मा के ऊपर आश्रित है। परमात्मा जिस दिन चाहेगा उस दिन विद्या निष्फल हो जाएगी। और गंगा जी ने कहा, बलि जीवित हुए हैं तो इसमें भी परमात्मा ने कोई ना कोई कारण ढूंढा होगा, इसीलिए परमात्मा को शुक्राचार्य जीवित कर पाए, नहीं तो न मृत संजीवनी विद्या और न शुक्राचार्य, कोई कुछ नहीं कर सकता था। कोई ना कोई परमात्मा को अपना कार्य कराना होगा बलि से, इसीलिए बलि जीवित हुए। और शुक्राचार्य को तो अहंकार था ही। उन्होंने गंगा माँ से कहा कि आप भी जीवन दायिनी है माता, और अब मैं भी जीवन दाता हो गया क्योंकि मुझे मृत संजीवनी विद्या आ गई। गंगा ने कहा, तुम अहंकार से सृष्टि का सृजन करना चाहते हो। सृष्टि का सृजन अहंकार से नहीं, प्रेम से होता है और ममत्व से होता है, वात्सल्य से होता है। एक माँ पुत्र को जन्म देती है तो ममता भावना से, वात्सल्य की भावना से, करुणा की भावना से, न कि अहंकार की भावना से, और उस ममत्व के अधीन हो जाती है। वही गंगा माँ की स्थिति है। तो गंगा माँ जो जीवन दायिनी है, उनका भाव अलग है और अहंकार युक्त मृत संजीवनी विद्याधारक शुक्राचार्य का भाव अलग है। और जीवन में भाव ही प्रधान है, भाव के भूखे हैं भगवान। तो अपना भाव अच्छा रखें, अपना लक्ष्य अच्छा रखें, अपनी सोच अच्छी रखें। देवता लोगों की सोच अच्छी थी। वो ये था कि यज्ञ कर रहे थे शुक्राचार्य, तो उन्होंने कहा कि हम लोग यज्ञ का विध्वंस नहीं करें, क्योंकि यज्ञ का विध्वंस करना पाप है। देवता दैत्यों का यज्ञ का विध्वंस करने नहीं गए। और जब शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे तो बलि के लिए यज्ञ कुंड से एक रथ निकला। वो अजेय रथ था। उस रथ से आगे कोई रथ निकल नहीं सकता था। यज्ञ कुंड से शुक्राचार्य ने ऐसा अजेय रथ प्रकट किया विश्व विजय हेतु बलि के लिए। उस रथ में जो पताका लगी थी उसमें एक सिंह का चित्र था, और ये था कि ये सिंह का चित्र आवश्यकता पड़ने पर इससे सही का सिंह निकल करके सामने सेना पे आक्रमण कर देगा। और विभिन्न प्रकार के शंख, चक्र, अस्त्र शस्त्र सब यज्ञ कुंड से निकले जो बलि को दिए गए विश्व विजय के लिए। और शंखनाद जो होगा वो बलि की विजय का सूचक होगा। और फिर शुक्राचार्य ने कहा बलि से, आप जाइए और स्वर्गलोक पर आप आक्रमण करिए।
सृष्टि के जो सृजन है और संहार है, ये भगवान विष्णु करते हैं। उसका पालनहार विष्णु करते हैं। विष्णु जी ने कहा किसी न किसी रूप में सृष्टि का, विष्णु जी ने गंगा जी से कहा किसी न किसी रूप में सृष्टि का संहार और संहार और सृष्टि का सृजन दोनों होता रहता है। और ये बलि का इतना सशक्त होना, स्वर्ग पे आक्रमण करना, ये इसी सृष्टि प्रक्रिया का एक अंग मात्र है। और शुक्राचार्य ने कहा बलि अब इंद्र बन जाएगा और बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, और 100 अश्वमेध यज्ञ से जब इंद्र इतना पुण्य उसको अर्जित हो जाएगा, तब वह विश्व विजय करके स्वर्गलोक पर भी अधिकार करेगा और विष्णु पद भी प्राप्त करेगा। गंगा जी ने कहा बलि तुम प्रहलाद के वंशज हो। वह प्रहलाद सबको भक्ति मार्ग पर लाता था और भोग रहित राज्य प्रहलाद ने किया। तो तुम सब में भक्ति की धारा प्रवाहित करो। तुम अपने दादा प्रहलाद की तरह भक्ति का प्रचार करो। ये शक्ति से संहार, शक्ति अर्जित करना केवल संहार के लिए या और राज्य प्राप्ति के लिए, विश्व विजय के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, ये तुम्हारे दादा प्रहलाद की सोच नहीं थी। तो तुम भी उनके जैसे ही महान बनो। किंतु बलि ने कहा माता आपकी बात 100% सही है, किंतु मेरा शरीर मेरा नहीं है, मेरी आत्मा मेरी नहीं है। मेरे इस शरीर को जीवित किया है, पुनः जन्म दिया है शुक्राचार्य ने। तो जो शुक्राचार्य कहेंगे मैं वही करूँगा, क्योंकि मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा मन सब शुक्राचार्य की देन है और शुक्राचार्य से इतर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और ये सब सुन करके परमात्मा ने, विष्णु जी ने गंगा जी से कहा अब मुझे अवतार लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। तो समस्त सृष्टि का नियंत्रक प्रभु है और कोई कितना ही यज्ञ कर ले, कितना ही पुण्य कर ले, परमात्मा नहीं बन सकता है। परमात्मा के प्रति समर्पण भाव लाने के बाद ही व्यक्ति परमात्मा स्वरूप होकर सुख शांति प्राप्त कर सकता है। तो प्रथम अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। शुक्राचार्य ने कहा यज्ञ, दान, तप ये सब तो अंतरात्मा को पवित्र करते हैं और अपने शिष्य बलि को स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस यज्ञ से प्राप्त पुण्य से तुम स्वर्ग लोक पर विजयी होगे और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और फिर बलि ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और युद्ध हुआ। जो दैत्य मरते शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र से उन्हें पुनः जीवित कर देते थे और बलि ने स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और उनके गुरु शुक्राचार्य थे। स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद बलि को खुद बहुत मोह माया नहीं था, लेकिन उसको यह भ्रम हो गया था कि परमात्मा की कृपा के बिना शुक्राचार्य ने अपनी विद्या से मुझे जीवित कर दिया। परमात्मा को बीच से उसने हटा दिया, यही उसका भ्रम हो गया। और स्वर्गलोक जीतने के बाद उसने अपने गुरु शुक्राचार्य को दक्षिणा में स्वर्गलोक दिया।
कोई भी यज्ञ करिए, पूजा करिए तो पंडित को दक्षिणा देते हैं। तो उसने दक्षिणा में जो स्वर्ग लोग जीता था वही दे दिया। उसने कहा मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं, जो है वो गुरु का है, मेरे शुक्राचार्य का है। ये भाव तो दृढ़ हुआ उसमें कि मेरा कुछ नहीं है, लेकिन ये भाव नहीं दृढ़ हो पाया कि जो कुछ है वो परमात्मा का है। उसका ये भाव दृढ़ हुआ कि जो कुछ है वो शुक्राचार्य का है। गंगा जी ने बलि से मिलने गंगा जी स्वयं गई। बोली ये प्रहलाद का पौत्र है और प्रहलाद के पौत्र के पास मैं स्वयं जाऊंगी मिलने के लिए। ज्ञान देने के लिए गई बलि को गंगा जी और कहा तुम बहुत दानी हो, महावीर हो और परम भक्त हो, मैं तुम्हारे पास आई हूं, क्या तुम अपना सर्वस्व दान दे सकते हो? सर्वस्व दान में मुझे भी एक चीज चाहिए। तो माँ कोई छोटी चीज तो मांगती नहीं है पुत्र से। माँ ने कहा बेटा मैं तुमको स्वर्ग में स्थायी रूप से इंद्र पद प्राप्त करते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम अपना असुरत्व मुझे दान दे दो। जो असुरत्व का भाव होता है वही प्रधान है। एक दैवत्व का भाव है, एक असुरत्व का भाव है। तो असुरत्व का भाव खराब है। असुरत्व का भाव लेके देवलोक में कोई राजा स्थायी रूप से नहीं हो सकता, क्षणिक रूप में हो जाए। तो तुम जब तक अपना असुरत्व नहीं छोड़ोगे तब तक तुम स्थायी रूप से स्वर्ग में राज्य नहीं कर पाओगे। तो तुम अपना असुरत्व त्याग दो और वो असुरत्व तुम मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं और तुम स्थायी रूप से स्वर्गलोक के निवासी क्या, अधिपति राजा वहां के बन जाओगे। फिर गंगा माँ लौट आई। बलि उन्हें अपना असुरत्व दान देने के लिए सहमत नहीं हो पाए। नारद जी ने बलि से पूछा, बलि जो सबसे प्रिय चीज होती है वो माता को दान में दी जाती है, और माता ने तुमसे कोई अच्छी चीज, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी। जो तुम्हारी बुराई थी वो मांगी कि ये बुराई अपनी मुझे दे दो, लेकिन तुम्हें असुरत्व तो इतना प्रिय है कि तुम अपनी माता को नहीं दे सके। माँ को दान में माँ मांगेगी तो सबसे प्रिय वस्तु देनी चाहिए, और माँ ने कहा तुम अपना असुरत्व तो दे दो क्योंकि वो तुम्हारा कल्याण चाहती है, वो तुम्हारी माँ है। मगर तुमने असुरत्व तो न दे करके ये दिखा दिया कि तुम दानवीर नहीं हो और तुम्हें असुरत्व से कितना प्रेम है और तुम देवत्व से कितने दूर हो अभी। तो गंगा माँ है, गंगा ने उसके बाद भी बलि को क्षमा कर दिया। माँ का यही गुण है कि वह क्षमा कर देती है। उन्होंने कहा यज्ञ एक कल्याणकारी कार्य है जो तुम कर रहे हो, और इस यज्ञ की अंतिम आहुति के पूर्व पुत्र तुम्हें असुरत्व का त्याग तो करना ही होगा। और बलि ने यह संकल्प लिया कि मेरे यज्ञ मंडप में जो याचक आएगा वह खाली हाथ नहीं जाएगा। किंतु खुलकर नहीं कहा कि मैं असुरत्व का त्याग कर दूंगा, मगर यह अवश्य कहा कि मेरे यज्ञ मंडप में जो कोई आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। गंगा ने इंद्र से कहा यज्ञ एक सत्कर्म है जिससे सृष्टि शुद्ध होती है, माहौल पवित्र होता है। घर में ही छोटा सा हवन कराइए, यज्ञ कराइए, तो उस दिन कितना अच्छा और पवित्र माहौल घर का लगता है। तो देवताओं से कहा देखो वो असुर होकर यज्ञ कर रहा है तो उसका मन तन शुद्ध हो रहा है,
उसको शक्ति आ रही है। आप लोग भी यज्ञ करें जिससे आप लोगों के भी शक्ति का विकास हो, आप लोग का मन शुद्ध है और शुद्ध हो। इन लोगों ने, इंद्र आदि ने हवन यज्ञ प्रारंभ किया। देवताओं ने कहा असुरों ने कहा देवता यज्ञ कर रहे हैं, ये भी पुण्य अर्जन कर लेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो हमारा पुण्य इनके पुण्य से कम हो जाए। तो असुरों ने एक दैत्य को भेजा इनके यज्ञ को खंडित करने के लिए। अचानक वो असुर आया, उसने अपनी गर्दन काट के अपना सिर यज्ञ कुंड में डाल दिया और अपने को समाप्त कर लिया। जब कटा हुआ सर हवन कुंड में पड़ गया तो देवताओं का जो यज्ञ था वह खंडित हो गया। तब ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि हम लोग क्या करें, सृष्टि का सृजन बाधित हो जाएगा। जिस हिसाब से बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और लगभग 50 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि के सृजन के लिए गंगा का अवतरण स्वर्गलोक में हो चुका है। गंगा सृष्टि के सृजन के ही लिए अवतरित हुई हैं। आप परमात्मा पर छोड़ दें, आगे जो करना है परमात्मा करेंगे। देवताओं का तो यही मत था कि यज्ञ विध्वंस से पाप होता है, तो बलि जो यज्ञ कर रहा था, देवताओं ने कहा हम लोग उसके यज्ञ को विध्वंस नहीं करेंगे, लेकिन यज्ञ को रोकना है कि कैसे यज्ञ रुके और ये आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति इंद्र स्वर्गलोक इंद्र पद न प्राप्त कर सके। तो इन लोगों ने कहा हम लोग जाएंगे और बंदी बना लाएंगे बलि को। जब बंदी बना लेंगे तो बलि यज्ञ अपने आप नहीं कर पाएगा। तो रात का समय था, मायावी शक्तियों से देवता लोगों ने अपने को विभिन्न विभिन्न रूप धारण किए और उसके महल के पास गए बलि के, और वहाँ एक व्यक्ति मिला जिसने कहा देखो भाई, अगर पाप भावना से, बलि के विद्वेष की भावना से जो इस महल में प्रवेश करेगा वो जल के खाक हो जाएगा, जल जाएगा, और जो अच्छी भावना से करेगा वो नहीं जलेगा। अगर आप लोग यहाँ विद्वेष भावना से आए हैं तो यहाँ से चले जाइए। इन लोगों ने पूछा आप कौन हैं? तो उसने कहा मैं बलि का पुण्य हूँ, मैं बलि का धर्म हूँ। बलि ने जो इतना धर्म किया है, उससे जो पुण्यार्जन किया है, मैं वही पुण्य हूँ जो मैं बलि की रक्षा कर रहा हूँ। और इंद्र का प्रहार उस धर्म को काट नहीं पाया। इससे शिक्षा ये मिलती है कि हमें भी खूब धर्म करना चाहिए, खूब पुण्यार्जन करना चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब दिक्कत आती है तो उस विपरीत परिस्थिति, उस कष्ट, उस दिक्कत और हमारे बीच में हमारा धर्म आ जाता है, हमारा पुण्य आ जाता है, और वो परिस्थिति जो कष्टप्रद है वो हम तक नहीं पहुंच पाती। वो धर्म, वो पुण्य का आवरण एक कर्टेन, एक पर्दे का काम करता है और उस विपत्ति को आने से, हमारे पास आने से रोक देता है। यही हुआ बलि के साथ। तो अब 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद तो वह बहुत सशक्त हो जाता। तो विष्णु जी ने गंगा जी से कहा 100 अश्वमेध यज्ञ
पूर्ण होने के पूर्व मुझे अ, अवतार लेना होगा। और उन्होंने वामन अवतार लिया। बलि दान दे रहा था। बलि ने कहा था ना, मेरे यज्ञ मंडपम में जो आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। वामन मतलब बटुक, बटुक मतलब छोटा। तो विष्णु जी ने बहुत छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया और बलि के यज्ञ मंडपम में पहुंच गए। तो और कहा कि भाई मुझे भी दान चाहिए। बलि के जैसे एक पवित्र आत्मा जब आती है जहाँ, तो वहाँ बड़ा शांति का एहसास होता है। किसी बहुत बड़े संत के पास आप बोल बैठ जाइए, सही में जो सिद्ध संत है कुछ नहीं बोलेगा, आप बस आंख मूंद के बैठ जाइए, आंख खोल के बैठ जाइए, आपको आनंद की शांति की अनुभूति होगी। तो जब स्वयं परमात्मा वहाँ पहुँच गए और बलि भी साधक था, तो बलि को परम पवित्र और शांति की अनुभूति हुई और वो समझ गया कि कोई महान आत्मा ये आई है। उनके आने से ही बहुत पवित्रता और शांति की, यज्ञ मंडप में भी पवित्र, तो ऐसे ही पवित्र और शांत है। विष्णु वामन रूप में गए तो वहाँ और शांति और पवित्रता और आनंद की तरंगे व्याप्त हो गई। तो वामन भगवान ने कहा, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग धरती अपने राज्य से दे दीजिए। बलि ने देने का संकल्प ले लिया। तब तक शुक्राचार्य पहुंचे और शुक्राचार्य ने बलि को पहचान लिया और शुक्राचार्य ने विष्णु जी को पहचान लिया, सॉरी बलि को नहीं, शुक्राचार्य ने विष्णु भगवान को पहचान लिया और कहा कि ये तो तुम्हारा सब कुछ मांग लेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे पास। बलि ने कहा, मैं वचन दे चुका हूँ और अब मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, क्यों? बलि ने कहा, जो सबको देने वाला है वो आज मेरे दरवाजे पे याचक बन के खड़ा है, उसी ने तो सबको सब कुछ दिया। बलि के ज्ञान चक्षु विष्णु जी के वामन अवतार के वहाँ पहुँचते ही खुल गए। उसने कहा, इन्होंने ही तो सब कुछ दिया है, सबको देने वाला आज मेरे दरवाजे पे मांग रहा है, तो उसी का जब सब कुछ है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, मैं 3 पग भूमि दूंगा। पहले जब हाँ कहा बाली ने, उसके बाद विष्णु भगवान ने विशाल आकार धारण कर लिया, बहुत विराट रूप धारण कर लिया और प्रथम पग में पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग उन्होंने आकाश को नाप दिया और वामन भगवान बोले, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा, आप इसे मेरे सर पे रख दीजिए, आप इसे मेरे सर पे रखें। भगवान ने रखा। वामन भगवान बोले, तुमने माया पर विजय प्राप्त कर ली, तुम्हारे अंदर असुरत्व का भाव मिट गया और अब मैं अपना अनंत गुण तुम्हारे अंदर स्थापित करता हूँ। अब तुम्हारा असुरत्व का भाव मिट गया, तुम्हारी माया दूर हो गई और मैं अपना अनंत गुण तुम्हारे अंदर रख रहा हूँ, तो जानत तुम्हें हो जाई। और बलि जो था वामन भगवान की कृपा से विष्णु स्वरूप हो गया और उसकी माया जाती रही, उसका माया जाती रही, असुर भाव जाता रहा, अनंत गुण भगवान के उसमें आ गए और वह ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो शुक्राचार्य तो
बहुत छोटी दृष्टि थी कि मैं स्वर्ग प्राप्त कर लूँगा, विष्णु पद प्राप्त कर लूँगा, और भगवान हैं, ये आए हैं, तुम इनको कुछ भी ये मांगे तो वचन मत दो कि दूंगा। तो वह बहुत छोटी बातें थी शुक्राचार्य की, और वचनबद्ध था बलि। तो शुक्राचार्य को भौतिक चीज़ें ही समझ में आ रही थी कि छिन जाएंगी, अगर इन्होंने सब मांग लिया तुम्हारा सब छिन जाएगा। लेकिन इस भौतिक जगत से भी बहुत ज़्यादा चीज़ प्राप्त करने के लिए हैं, और वो क्या है, माया मिट जाए, ज्ञान अनंत गुण भगवान के आ जाएं, और हमारा असुरत्व मिट जाए। ये हर मनुष्य के अंदर माया है, असुरत्व है, ये मिट जाए और भगवान के अनंत गुण आ जाए। यही ईश्वर से प्रार्थना है, और यही हर व्यक्ति की भी कामना होनी चाहिए। ये सब कथाएं हमको भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं। इनसे प्रेरणा लेके हम इस सद्मार्ग की ओर ही अग्रसर होना चाहिए, न कि हमें शुक्राचार्य जैसा बनना चाहिए। धन्यवाद।